सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी स्वतंत्र तो हो गए, क्या संपूर्ण स्वतंत्र हुए? अर्थात जो सृजित हमें मिली है, क्या वो संपूर्ण है? आज अगर हम किसी से ये पूछें क्या भारत स्वतंत्र हो गया, तो वो पहली बात हमें आश्चर्य से देखता है कि नहीं, और ही निगाहों से देखने लगता है और वो कहने लगता है आश्चर्य है, आपने यह कैसा क्वेश्चन किया है। आज सारा जमाना इस बात को मानता है और भारत के हर गांव का हर अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। आप कैसे विचित्र व्यक्ति हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष के बाद भी आप यही प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई, आपने किस रहस्य को मन में रख के ये क्वेश्चन किया है? जिस रहस्य से हमने ये प्रश्न आपसे किया है, वह रहस्य ही तो जानने योग्य है। जैसे केले के पत्ते के नीचे कई पत्ते छिपे होते हैं, वैसे ही हमारे इस क्वेश्चन के पीछे कई अन्य प्रश्न भी छिपे हुए हैं। यह ठीक है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से कानूनी तौर पर भारतवासियों को विदेशियों की हुकूमत से स्वतंत्रता मिल गई, परंतु उससे क्या हुआ? देखना तो ये है कि जिसे सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं वह मिली या नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमने विदेशों से इतना ऋण लिया हुआ है कि शायद हम अभी तक उसको चुका भी नहीं पाए हैं। देश में बढ़ती अराजकता, उच्च श्रृंखलता, अनुशासनहीनता, इन्हें देख के बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि हमने शायद स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझ लिया। जनता आज जिन्हें प्रतिनिधि चुनकर विधानसभाओं में भेजती है, स्वयं वे एक दूसरे के ऊपर मुक्काबाजी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकते हैं, कुर्सियां उठा उठा कर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। यानी मान मर्यादा, मान सम्मान, सब कुछ एक तरफ करके सिर्फ वो स्वार्थ हित के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यदि इसी का नाम संपूर्ण और सच्ची स्वतंत्रता है, तो हम निसंदेह ही स्वतंत्र हो गए। आज हम जो अपने पहनावे को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने रीति रिवाजों को छोड़कर, अपने त्योहारों को छोड़कर, हम जो पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी त्योहारों को, पश्चिमी परिधान को और पश्चिमी धर्म को जो अपनाते जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें दोबारा से उन्हीं जंजीरों में जकड़ रहा है। और यदि आज भी आप नहीं संभले, तो हो ना हो आप अपने शरीर से भारत में रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर से उन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़ जाएगा। और यही बात ध्यान देने योग्य है। यदि हमने अभी गौर नहीं किया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या घटना घटेगी। आज मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की एक कविता याद आती है कि 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक खान बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते की फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते तो तुम्हें लाज आती, तो सीमाओं के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ, बस इसीलिए तो कहता हूँ, आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत पुनः अखंड बन जाएगा।
गिलगित के गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएगा। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।